पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पंचायत स्वयं सेवक को नियमित करना होगा करना होगा। पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक को नियमित करना होगा करना होगा। पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक को मानदेय तय करना होगा पंचायत सचिवालय स्वयं आवाज दो हम एक हैं आवाज दो हम एक हैं हेमंत सोरेन सरकार होश में आओ हेमंत सोरेन सरकार होश में आओ युवाओं को ठगना बंद करो युवाओं को ठगना बंद करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं शक्ति झारखंडी। मैं झारखंड के रांची डिस्ट्रिक्ट में हूँ। पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ प्रखंड मेराल जिला गढ़वा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। ये राज्यपाल आवास के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। आइए जानते हैं ये लोग बैठे हैं कि इन लोगों की क्या मांग है, की मांग क्या है। देखिए, हम लोग 2016 से हम लोगों की नियुक्ति हुई है रघुवर दास के समय में, और पूरा बजाबते नियम कानून के तहत हम लोगों का ज्वाइनिंग हुआ था, जिसमें अस्थायीकरण, आरक्षण, सारा चीज का पालन किया गया था। यहाँ तक कि हम लोग का ओपन वैकेंसी निकला था। हम लोग जो है डीसी के यहाँ चार माने समझिए कि एक तरह से लिखने के लिए भी बोला गया था पंचायत के विषय में। हम लोग लिख पढ़ के पुलिस वेरिफिकेशन के साथ बहाली हुए हैं। हर पंचायत में 4-4 गो, यानी कि अगर आपका पूरे प्रखंड में, झारखंड में 24 जिला के जितने प्रखंड है, सभी पंचायत में हम लोग 4-4 स्वयंसेवक का बहाली हुआ था। 2016 से हम लोग जो है सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सभी महत्वाकांक्षी योजना, जो अंतिम व्यक्ति तक जो बोला जाता है सरकार के द्वारा कि अंतिम व्यक्ति तक लाभ देना, हम लोग वैसे योजनाओं को वहां तक पहुंचाते हैं। हम लोग सरकार का एक सूत्र है, हम लोग एक माध्यम है सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए, और हम लोग स्वयं सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं। हम लोग को प्रोत्साहन राशि में बहाली हुई थी, पर राज्य सरकार जिस समय रघुवर दास जी की थी, उस समय हम लोगों से काम लिया जाता था। हम लोगों को बहुत सारा काम से जोड़ा गया था, और हम लोगों को प्रोत्साहन राशि हर काम का, हर विभाग का अलग अलग बना हुआ था रोस्टर की, अलग अलग कामों का अलग अलग प्रोत्साहन राशि मिलेगा। अभी इस वर्तमान सरकार में जो माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार है, आप देखे होंगे कि जिस समय विधानसभा का चुनाव था, उस समय माननीय मुख्यमंत्री बड़े बड़े मंचों से बोला करते थे कि बदलो सरकार और पाओ अधिकार। माने सभी अनुबंध कर्मी, संविदा कर्मी का जो संवाद हुआ था कार्यक्रम सोहराय भवन में, उसमें हम लोग भी शामिल हुए थे, और उस समय हम लोग का प्रतिनिधि मंडल भी माननीय मुख्यमंत्री से मिले थे, और उन्होंने बोला था कि बस एक बार आप लोग सरकार बदलिए और मुझे लाइए, झारखंड का सरकार होगा, हम झारखंडी बेटा हैं, आप लोग भी झारखंडी बेटा हैं, आप लोग का हित और भला करेंगे। पर देखिए, आपके सामने है, अगर हेमंत सोरेन कर दिए रहते तो आज हम लोग का चौथा दिन है, हम लोग जो है बैठे हुए हैं, और हम लोगों का कभी इस सरकार में सुना भी नहीं गया है। हम लोग आवेदन दिए, कितना बार दिए मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। ग्रामीण विकास मंत्री, अभी देखिए बोलेंगे तो बड़ा आश्चर्य कीजिएगा, अगर रघुवर दास जी के समय में पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक के नाम पर अगर बहाली हुआ, तो क्या हम लोग आरएसएस, माने थिंकिंग देखिए, द्वेष की भावना से ये राज्य सरकार काम कर रही है, और द्वेष के भावना से हम लोगों का जो है काम से वंचित कर दिया जा रहा है। अभी इस सरकार में किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं दिया जा रहा है, और ना कभी जो काम किए थे उसका प्रोत्साहन राशि भी नहीं दिया जा रहा है। एक एक स्वयं सेवक समझ लीजिए कि 2-2 लाख रुपया प्रोत्साहन राशि बाकी है प्रधानमंत्री आवास बनाने में, और एक प्रधानमंत्री आवास बनाने में मात्र 1200 रुपया का प्रोत्साहन राशि है। 1200 रुपया तो समझिए कि हम लोग का तेल सिर्फ जल जाता है वो आवास को बनवाने में, लाभू के पीछे दौड़ने में। उसके बावजूद भी आप देखे होंगे कि आवास का जो लक्ष्य झारखंड को मिलता है, उसमें स्वयं सेवक का बहुत बड़ा योगदान है, तब वो आवास बन पा रहा है। तो हम लोगों का जो अभी है, हम लोग सरकार से चूंकि लगातार मांग कर रहे थे, और सबसे महत्वपूर्ण हम लोग मांग कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री से 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल मिले, पर वो मिल भी नहीं रहे। आप ये भी देखे होंगे कि जब चुनाव आता है तो मंच पे मुख्यमंत्री बोलते हैं कि मेरा दरबार खुला हुआ है, कोई भी झारखंड के बेटा बेटी, छात्र, युवा मने रोड पर, सड़क पर आंदोलन न करे, मेरा दरवाजा खुला हुआ है। भैया विश्वास नहीं कीजिएगा, इस सरकार का 4 साल होने जा रहा ना, हम लोग कितना बार आवेदन दिए हैं, पर हम लोग से मिलते नहीं। मिलना तो छोड़ दीजिए, मैंने एकदम कुछ सुनने को तैयार नहीं है। और इस सरकार में हम लोग जो है समझिए कि हम लोग का भविष्य अंधकार है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर यही जानना चाहते हैं
कि इस सरकार में हम लोगों का भविष्य है भी कि नहीं। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी मिलते हैं, हम लोगों का उनसे मांग है कि हम लोगों को अस्थायी किया जाए, हम लोगों को मानदेय दिया जाए। और जो स्वयं सेवक के नाम से अगर आपको एलर्जी है तो आप स्वयं सेवक का नाम हटा के उसको पंचायत सहायक कीजिए ना भाई, आप पंचायत मित्र कीजिए, आपका जो इच्छा करे। रघुवर दास जी मान के चलिए कि ठीक है उस समय स्वयं सेवक किए, आप बदल तो सकते हैं ना। जब 370 का धारा बदल सकता है तो भाई हम लोग का नियम कानून क्यों नहीं बदल सकता है, हम लोग को क्यों नहीं मानदेय दिया जा सकता है सरकार के द्वारा। भैया इसी के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आज तो हम लोग का चौथा दिन है। आने वाला दिन में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार करेंगे और ना तो पूरे झारखंड में, पूरे रांची जिला में हम लोग भिक्षाटन करेंगे, भीख मांगेंगे। क्योंकि हम लोग को जो है ना अब मरने का नौबत आ गया। हम लोग के पास समझिए कि बहुत खराब स्थिति है। हम लोग भी शादीशुदा हैं, बाल बच्चेदार हैं। बहुत ऐसा युवा लड़का लोग है जो पढ़ाई छोड़ के इसमें बहाली लिया था, अब तो उम्र भी बीत गया है। तो अब हम लोग आश्रित हैं कि कम से कम रघुवर दास जी जो नहीं किए वो माननीय हेमंत सोरेन जी करे, ये विश्वास है। इसी विश्वास पे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं 5 सूत्री मांग को लेकर। यही है कि हम लोग का जो 8 साल से निरंतर कार्य कर रहे हैं अपने पंचायत में, तो उसका उचित हम लोग का एक होता है जो कार्य के प्रति जो मिलता है मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी भी हम लोग को नहीं मिल पाता है, जिसके कारण हम लोग को बहुत असुविधा होता है अपना। और हम लोग सब हाई एजुकेटेड पढ़े लिखे हैं, जितना भी स्वयंसेवक है सब पढ़े लिखे हैं और सबका एकदम प्रक्रिया के माध्यम से, बहाली के माध्यम से हम लोग का नियुक्ति किया गया था। और हम लोग वर्तमान में भी जितना कार्य है सरकार का एकदम पंचायत के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सभी प्रकार का कार्य में हम लोग सहयोग करते हैं। तो सरकार को भी तो सोचना चाहिए, हम लोग कोई बाहरी का नहीं है, हम लोग झारखंड के ही हैं और अस्थायी हैं और उसी पंचायत के अंतर्गत के ही निवासी हैं हम लोग। उसमें सारा क्राइटेरिया के माध्यम से हम लोग को बहाली किया गया था, लेकिन सरकार अभी सुनने को तैयार नहीं है। चुनाव से पहले पूरा बोला था कि हाँ आप लोग का कर देंगे। आइए, हम लोग का वार्तालाप हुआ था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी उनसे मिले थे चुनाव से पहले। उन्होंने अपना मैनिफेस्टो में भी लिखे हुए कि हाँ हम लोग का होने से पंचायत स्वयंसेवकों का मानदेय किया जाएगा, लेकिन अभी तक सरकार अपना मैनिफेस्टो पर ही ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए बाध्य होकर हम लोग को आंदोलन करना पड़ रहा है। और अगर सरकार हम लोग को वार्ता नहीं मानती है तो भविष्य में हम लोग और उग्र आंदोलन की ओर बढ़ेंगे। यही है हम लोग का मांग। क्या सरकार को क्या कहना चाह रहे हैं आप न्यूज के माध्यम से? यही कहना चाह रहे हैं कि हम लोग झारखंड के ही हैं, अस्थाई निवासी हैं और हम लोग भी बहुत मेहनत किए थे आपके आश्वासन के प्रति। आपने जो आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार आएगी तो आपके ऊपर विचार किया जाएगा, लेकिन आप जीतने के बाद, और हम लोग भी कहीं ना कहीं आपके चुनाव में मेहनत किए हैं कि नहीं ये सरकार अच्छी है, लोकल सरकार है, हमारे हित के लिए सोचे कि झारखंड की सरकार है। आपने भी कहा था इस प्रकार के कि हाँ हम यहाँ के क्षेत्रीय हैं और क्षेत्र का समस्या सुनेंगे। हम आप लोग क्षेत्र के युवा हैं, आप लोग का समस्या सुनेंगे। लेकिन जीतने के बाद एक बार भी हम लोग की ओर उनका ध्यान नहीं हुआ है। उनका ध्यान आकृष्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, जुटे हैं। हम लोग का मांग यही है कि हम लोग का जो मानदेय है, एक न्यूनतम मानदेय जो सरकार को उचित लगे, ताकि किसी का परिवार चल सके। अगर हम लोग भी काम कर रहे हैं, हम लोग का भी एज पार हो गया, अभी जॉब का तैयारी भी नहीं कर पाए, समाज सेवा में इतना हम लोग लीन हो गए हैं सरकार के काम में। मांग यही है हम लोग का कि हम लोग का जो 3 सूत्री मांग है, मानदेय अस्थायीकरण और नाम हम लोग का पंचायत सहायक कर दिया जाए, पंचायत स्वयंसेवक से उनको यदि एलर्जी है तो। हम लोग का यही देखिए, है। हम लोग का पहला ही मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से संघ के 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल, बाद में जितना मांग है वो करें, पर पहले मिल तो लें। माने हम पहला चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री सिर्फ मिलें, समय दें हम लोगों को। आप मिलने की कोशिश किए हैं? बहुत बार विधानसभा में इन्हीं चकित करने वाला बयान है। वो बोलते हैं कि इनका तो बहाली सादा पेपर में कर दिया गया था। अरे भैया, रघुवर दास सादा पेपर में बहाली कर दिया तो आप कलरफुल बना ना दीजिए, उसको रंगीन कर दीजिए। हम लोग तो रंगीन का ख्वाब देखे बैठे हैं। अगर रघुवर दास मान लीजिए सादा में किए तो आप रंगीन कीजिए। आप वो बोलते हैं कि समायोजन करेंगे, तो भैया समायोजन बोलने से नहीं होता, आप कीजिए ना, किसी विभाग में तो हम लोग को जोड़िए। पर ये सिर्फ हवाबाजी है। अबरी बार सरकार को औकात बता देंगे। अबरी चुनाव में जिस तरह से युवाओं को ठग रही है, अबरी बार हम लोग भी बता देंगे। सरकार आने नहीं जा रही है, ये भी बता दे रहे। देखिए, जब कुछ मिलेगा नहीं तो भैया हम लोग भी तो कुछ करेंगे ना, कुछ तो करेंगे। सरकार फिर बदलेंगे। जब इस सरकार को बदले और कोई अधिकार नहीं मिला तो सरकार फिर बदलाएगा। आपको हम वचन दे रहे हैं हम लोग इस मंच से कि सरकार फिर बदली होगा। आइए बात, नाम नजरुल अंसारी है। कहाँ से आए हैं आप? मैं पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। क्या आप लोगों की मांग क्या है? हम लोग का मांग यही है कि आज हम लोग 2016 से जब नियुक्ति हुआ है तब से हम लोग बहुत मेहनत से पंचायत में अंतिम व्यक्ति तक
हम लोग लाभ पहुंचाने का, हर प्रकार का योजनाओं का हम लोग पहुंचाने का काम किया। हम लोग एक आशा और विश्वास के साथ बहुत मेहनत से काम किया और आज बड़ी दुख के साथ माननीय हेमंत सोरेन की सरकार को मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिसको इस सरकार ने पोस रहा है, पाल रहा है, जिसका नाम है पंचायत सचिव, वो लोग ना तो पंचायत में किसी व्यक्ति के पास मिलने जाता है और ना किसी कार्य में वो लोग कोई भागीदारी बनाता है। पंचायत में जितने भी कार्य होता है हम स्वयंसेवक की जिम्मेदारी से होता है और हम स्वयंसेवक उस गरीब तक पहुंचाने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं। लेकिन हमारी सरकार जो काम कर रहा है उसको मजदूरी नहीं दे रहा है, जो काम नहीं कर रहा है उसको सुता के बैठा के मजदूरी दे रहा है। आज पंचायत सचिव पंचायत में है, किसी भी व्यक्ति को आप पंचायत में जाके पूछिए कि तुम्हारा पंचायत सचिव कौन है, वो नहीं बोल पाएगा, क्योंकि सारा काम पंचायत का हम लोग पंचायत स्वयंसेवक करते हैं, बहुत मेहनत के साथ कर रहे हैं। और हम लोग सरकार को बार बार ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग के ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। हम लोग का जो मांग है 3 सूत्री मांग, हम लोग को पूरा कर दीजिए। आपका झारखंड में जिस तरह से योजना का हम लोग मान लिया जानकारी गरीब को दे रहे हैं, उस तरह हम लोग देते रहेंगे। आपका कार्य और अधिक बढ़ते रहेगा, सरकार का नाम भी और अधिक होते रहेगा। लेकिन जो काम कर रहा है उसको मजदूरी नहीं देके जो बैठ सूत के रह रहा है उनको मजदूरी मिल रहा है। अंतिम में यही मैं कहूँगा कि हमारी सरकार से ये मांग है कि इस बार जब मान लिया कि अगला चुनाव में उन्होंने वादा किया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम स्वयंसेवकों को एक उचित माने फैसला करेंगे, लेकिन आज तक 3-4 साल तो होने ही चला, आज तक किसी प्रकार का कोई फैसला हुआ नहीं। हम लोग अंतिम बार सरकार से आग्रह करते हैं कि हम लोग कम से कम जो हम लोग का जो सदस्य है, आप मिलने का समय तो कम से कम हम लोग का दें। हम लोग का क्या दुख है वो तो कम से कम सुने, पूरा करें या ना करें वो तो अलग बात है, लेकिन हमारे जो दुख है वो दुख कम से कम सुने। यही बात मैं कहकर अपना समाप्त करता हूं। यहाँ के आदिवासी मूलवासी हेमंत सोरेन की सरकार है और आप लोगों की बात नहीं सुना जा रहा है। आप लोग बोल रहे हैं कि यहाँ के जो पहले चुनाव में वो रखे हुए थे जितना जी। भी अनुबंध कर्मी है जी। उसको अस्थायी करने का, तो उसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं सरकार को? उसमें ये कहना चाहता हूं कि अगर इतने करने के बावजूद भी अगर सरकार होश में नहीं आती है तो आने वाला दिन में तो फिर हम लोग सत्ता पलट करके दूसरा सरकार लाएंगे, यही हम लोग कहना चाह रहे हैं। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहिए शक्ति झारखंडी के साथ। नमस्कार, जोहार, जय हिंद।